चलिए आज के क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से हमारा जो क्लास है, जो सेंटर पे हम लोग रिकॉर्ड करते थे, वह नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। इस वजह से आज हम लोग पेपर पेन पे ही क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे, जो कि हर एक बार के एग्जाम्स में लगभग देखने को मिलता है। एक दो बार गैप करके ये थ्योरम्स आपको एग्जाम्स के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इस थ्योरम्स को डिस्कस करें उससे पहले मैं बता दूं कि हमने पिछले क्लास में, कल वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। तो वही चीज़ इस थ्योरम्स में कह रहा है कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, मीन्स कि जितने भी फील्ड होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन होते हैं। और उसके बाद क्या बोल रहा है, बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी टू। इसका मतलब कि एवरी फील्ड इंटीग्रल डोमेन तो होते हैं और सारे इंटीग्रल डोमेन फील्ड हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे दो बात प्रूव करना है कि सारे फील्ड इंटीग्रल डोमेन होते हैं, पहला केस, और दूसरा केस हमें ये दिखाना होगा कि सारे इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो बात प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रूफ करें कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। और उससे इस चीज़ को डिस्कस करने से सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है, जो कि हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है ये चीज़ें भी डिस्कस किया है। चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में कि अगर किसी फील्ड को मान लिया जाए एफ प्लस क्रॉस, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर फील्ड है, मान लेते हैं ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर फील्ड है, और इस चीज़ को हम लोग को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल डोमेन होता क्या है और फील्ड होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर देते हैं फील्ड और इंटीग्रल डोमेन। देखिए, फील्ड भी एक रिंग ही होता है और इंटीग्रल डोमेन भी एक रिंग ही होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे फील्ड के लिए क्या क्या कंडीशन होता था कि अगर r प्लस क्रॉस, और यहाँ पे भी r डैश कर देते हैं प्लस क्रॉस, यहाँ पे एक अलग रिंग है, यहाँ पे अलग रिंग है। अगर ये चीज़ फील्ड है इसका मतलब ये क्या क्या होगा भाई, फील्ड है इसका मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फील्ड है तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, और इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा क्राइटेरिया होता था वो क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सारे नॉन जीरो एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा। फिर से समझिए कि फील्ड के लिए दो कंडीशंस क्या होता था कि पहला तो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि सारे नॉन जीरो एलिमेंट का, मीन्स कि इस आर में जितने नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये होता है फील्ड का क्राइटेरिया। अब इंटीग्रल डोमेन का क्या होता है भाई, इंटीग्रल डोमेन भी यही होता है। पहला क्राइटेरिया तो सेम है कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना चाहिए, और सेकेंड जो होता है वो होता है कि विदाउट जीरो डिवीज़र होना चाहिए, या विथ नो जीरो डिवीज़र होना चाहिए, विथ नो जीरो डिवीज़र। तो आप बात को समझिए कि अगर हम मान लेते हैं कोई आर्बिट्ररी फील्ड ले लेते हैं, हम एक आर्बिट्ररी फील्ड ले लिए, कोई भी एक फील्ड ले लिए, अगर इसको इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो पहला क्राइटेरिया तो दोनों में सेम है कि ये भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है और ये भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। अगर ये फील्ड है तो ये चीज़ तो होगा ही, मतलब ये चीज़ होगा। अगर ये फील्ड है और इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो आपको सिंपली ये दिखा देना होगा कि ये फील्ड विदाउट जीरो डिवीज़र है, मीन्स कि ये फील्ड विदाउट जीरो डिवीज़र है, मतलब कि इसके पास नो जीरो डिवीज़र, जीरो का डिवीज़र्स नहीं है। ऐसा अगर हम दिखा देते हैं कि ये विथ नो जीरो डिवीज़र्स है ये, तो ये फील्ड था और अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए सिंपली हम ये दिखाएंगे कि इसके पास ये नो जीरो डिवीज़र्स वाला क्राइटेरिया को होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थ्योरम्स में आते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, फिर से एक बार थ्योरम्स का स्टेटमेंट देख लीजिए आप। थ्योरम्स का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए ये आप एग्जाम्स में भी इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। और ये चीज़ करने से आपका एक ये बेनिफिट होगा कि आपको फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का जो डेफिनेशंस है वो भी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ में। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, पहले इसको प्रूफ करते हैं, फिर कन्वर्स वाला हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि वी फर्स्ट डिफाइन अ फील्ड एंड इंटीग्रल डोमेन एज अंडर, मतलब सबसे पहले हम लोग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करते हैं कि फील्ड होता क्या है और इंटीग्रल डोमेन होता क्या है। तो ये चीज़ें हमने डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पिछले क्लास में लिखाई है। फील्ड क्या होता है कि अ फील्ड इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट इन विच मल्टीप्लिकेटिव हैविंग, यहाँ पे ये फील्ड का डेफिनेशंस प्रॉपर सही नहीं है। फील्ड का डेफिनेशंस क्या होता था कि अ फील्ड इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी पोजेसेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, ये भी सही है, हालांकि जो मैंने पिछले क्लास में डेफिनेशन लिखा है उस डेफिनेशंस को लिखे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और इंटीग्रल डोमेन का फिर डेफिनेशन हमने लिखा है यहाँ पे। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है
कि एन इंटीग्रल डोमेन इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट विच इज़ विदाउट जीरो डिविजर। ये भी चीज़ सही है, या आप पिछला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम द अबव 2 डेफिनेशंस इट इज़ क्लियर दैट अ फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन। मतलब इन दोनों डेफिनेशंस को देखकर एक चीज़ क्लियर होता है। देखिए क्या क्लियर है कि फ्रॉम द अबव 2 डेफिनेशंस इट इज़ क्लियर दैट अ फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज़ विदाउट जीरो डिविजन। मतलब यहाँ से दोनों से देखकर ये चीज़ क्लियर होता है, और मैंने अभी समझाया भी आपको कि फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा कब, जब वो विदाउट जीरो डिविजन हो। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लियर दैट अ फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज़ विदाउट जीरो डिविजन। मतलब अभी हमें को अगर फील्ड को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो हमें ये चीज़ दिखाना होगा कि वह विदाउट जीरो डिविजन है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हमने क्या किया है। इसके बाद लिखा हुआ है कि दस वी नीड टू शो दैट अ फील्ड इज विदाउट जीरो डिविजन। अगर फील्ड को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो यही चीज़ दिखाना होगा कि दस वी नीड टू शो दैट अ फील्ड इज विदाउट जीरो डिविजन। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक आर्बिट्ररी फील्ड मान लेते हैं कि लेट एफ बी अ फील्ड। अब फील्ड जैसे ही हमने मान लिया तो आपको फील्ड का सारा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि फील्ड होता क्या है। फिर से मैं याद दिलाऊंगा आपको कि फील्ड क्या था, एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी था, और उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी था कि जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा था, पोजेस कर रहा था सारे नॉन जीरो एलिमेंट का। तो देखिए कि लेट एफ बी अ फील्ड, अगर एफ फील्ड है तो अगर उसका आप कोई भी एक दो कुछ भी एलिमेंट लीजिए, टेक एनी 2 एलिमेंट, ए बी बिलोंग्स टू एफ, 2 एलिमेंट ए बी एफ से ले लीजिए, और वो ए बी इस तरीके से होना चाहिए कि ए भी नॉट इक्वल टू जीरो और इन दोनों का प्रोडक्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो। समझिए बात को, क्या बोला जा रहा है कि हमने f को फील्ड माना और f से 2 एलिमेंट a और b ले लिया। क्या लिया हम लोग कि टेक एनी 2 एलिमेंट a b बिलोंग्स टू f सच दैट a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a डॉट b इज इक्वल टू जीरो। ये बात ध्यान रखना है कि हमने इस तरीके से लिया कि पहला जीरो के बराबर नहीं है और दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, हमने इस तरीके से लिया। तो अब बात को समझिए, सिंस a b इज इक्वल टू जीरो हमने ऐसा माना है, सिंस इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हमने जीरो माना है तो आप बात को समझिए। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हम आपको पता है कि अगर a बिलोंग कर रहा है f से तो इसका इन्वर्स भी तो f में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि भाई f क्या है, फील्ड है। फील्ड कहने का मतलब कि वो रिंग है, और रिंग है तो इसका इन्वर्स तो अपोजिस करेगा ही करेगा, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है ना कि फील्ड कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पोजेस करता है, तो f a इन्वर्स भी इसमें पोजेस करेगा। तो आप कह सकते हैं कि a b इक्वल टू जीरो हमने माना है तो हम a इन्वर्स से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू जीरो, इधर ए इन्वर्स का ऑपरेशंस करा दिए मल्टीप्लिकेटिव वाला, इधर जीरो के साथ ए इन्वर्स का ऑपरेशंस करा दिए मल्टीप्लिकेशन वाला। और ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, रीजन भी दे दे रहे हैं कि सिंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स कि नन जीरो है, तो नन जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है चूँकि यह फील्ड है। ये चीज़ें क्लियर है। अब बात को आगे समझिए कि जैसे ही ये चीज़ें हम ऑपरेशन करेंगे तो ये चीज़ के साथ, चूँकि ये फील्ड है, फील्ड है कहने का मतलब कि रिंग है, और रिंग कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव को होल्ड करेगा। तो आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखने का मतलब कि ए इन्वर्स ए बी, और यहाँ पे ए इन्वर्स ये जीरो था वैसे ही रहने दिए। कहाँ से, बाय एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन एफ। क्लियर ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाना है, देखिए 1 कैसे हुआ 1, चूँकि a का इन्वर्स है, a इन्वर्स, और वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी आ जाएगा। तो 1 इंटू बी, और इधर क्या है भाई, a इन्वर्स इंटू जीरो, वेयर 1 क्या है, 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी ऑफ f। ये जो साइड में मेंशन करना होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जरा बात को समझिए, चूँकि 1 मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो क्या रिजल्ट आता है, तो b इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, b इक्वल टू जीरो आ रहा है। देखिए b इंटू 1 b और a इन्वर्स इंटू जीरो क्या हो रहा है, जीरो। तो b इज इक्वल टू जीरो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। ये चीज़ कहाँ से आ रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ रिंग से। प्रॉपर्टी ऑफ रिंग क्या कहता है, ये जीरो एलिमेंट किसी के साथ ऑपरेशन होता है तो जीरो बना देता है। ये चीज़ें हमने रिंग का प्रॉपर्टी प्रूव भी किया है, ये चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि दस वी हैव प्रूव दैट, हमने ए बी इक्वल टू जीरो माना, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू जीरो था तो b हमने जीरो प्रूफ कर दिया। इसका मतलब यही ना होता है, आपने ये चीज़ जाना था कि अगर किसी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो तो इसमें क्या होता है, आइदर a इज नॉट इक्वल आइदर a इज इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो। यही होता था कि अगर विदाउट जीरो डिविज़र होना है, अगर विदाउट जीरो डिविज़र होना है तो दोनों का अगर 2 नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, मीन्स कि 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो पहला वाला एलिमेंट जीरो होगा या तो दूसरा एलिमेंट जीरो होगा। हमने माना कि पहला वाला एलिमेंट, हमने यहाँ पे माना था a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमने दिखा दिया कि b जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब विदाउट जीरो डिविज़र। अब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट हम a b इक्वल टू जीरो मान रहे हैं, और जहाँ पे b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मान रहे हैं तो वहाँ पे हम दिखा देंगे a इक्वल टू जीरो। ये चीज़ हम सिमिलरली लिख देंगे। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं
देयरफॉर एफ इज विदाउट जीरो डिवीजर। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये विदाउट जीरो डिवीजर है। विदाउट जीरो डिवीजर कैसे कह सकते हैं भाई? विदाउट जीरो डिवीजर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो माना, तो हम हर केस में देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक एलिमेंट जीरो आ ही जा रहा है। हमने दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो माना और हम देखे फर्स्ट केस में कि बी इक्वल टू जीरो आ गया, सेकंड केस में देख रहे हैं कि ए इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका मतलब कि इसके पास ये क्या है? विदाउट जीरो डिवीजर्स है। तो लिखे देयरफॉर एफ इज विदाउट जीरो डिवीजर। और एफ अगर विदाउट जीरो डिवीजर हो गया तो एफ तो पहले से ही कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी था, तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्लियर है? देयरफॉर एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमने क्या किया यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हमने एक आर्बिट्ररी फील्ड लिया और उस आर्बिट्ररी फील्ड को एक इंटीग्रल डोमेन प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि इसका जो कन्वर्स पार्ट होता है वो नेसेसरली ट्रू नहीं होता। द कन्वर्स पार्ट ऑफ द थ्योरम इज प्रूव्ड बाय एंड एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो एक एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग यहाँ प्रूफ करने वाले हैं। सारे बुक्स में इसी तरीके से प्रूफ किया जाता है। जब आप एमएससी करेंगे तो वहाँ पे इसका थ्योरिकली प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग बीएससी में हैं तो बीएससी के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल डोमेन सारा इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होता। इसको प्रूव करने के लिए हम एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन ले लेंगे, मीन्स कि एक ऐसा रिंग ले लेंगे जो इंटीग्रल डोमेन तो है बट वो फील्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम तो कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं? देखिए कि गिवन बिलो है एग्जांपल्स। गिवन बिलो क्या है एग्जांपल्स? कि द रिंग ऑफ इंटीजर्स आई इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, also does not possess zero divisor, also does not possess zero divisor। does not possess zero divisor कहने का मतलब क्या हो रहा है? ये जो रिंग ऑफ आगे बढ़ते हैं, मतलब देखिए कि ये जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है ये क्या है भाई? ये तो फील्ड है बट इंटीग्रल एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि द रिंग ऑफ इंटीजर्स आई इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ऑल्सो डज नॉट पॉजेस जीरो डिवीजर। मतलब ये ऑल्सो डज नॉट पॉजेस जीरो डिवीजर, तो ये क्या हो गया? इंटीग्रल डोमेन हो गया। हमने एक इंटीग्रल डोमेन यहाँ पे ले लिया और अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें कि देखिए हेंस द रिंग ऑफ आई। अभी हमने जो सेट ऑफ इंटीजर्स लिया वो क्या हो गया? इंटीग्रल डोमेन है। ये चीज़ हमने प्रूव भी करा है पिछले क्लासों में। ठीक है ना? तो अब बात को समझिए कि हेंस द रिंग ऑफ इंटीजर्स आई इज एन इंटीग्रल डोमेन बट इट इज़ नॉट अ फील्ड। ये फील्ड नहीं है। क्यों फील्ड नहीं है? क्योंकि आप किसी भी इंटीजर्स को उठा लीजिए, जैसे टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2। तो क्या 1/2 सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है? क्या नहीं करता। इसका मतलब क्या? ये इट इज़ नॉट अ फील्ड बिकॉज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नॉन जीरो इंटीजर्स इज नॉट एन इंटीजर्स, इट इज़ अ रेशनल नंबर। दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन तो था बट फील्ड नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि देन आई प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट अ फील्ड। क्लियर है? तो आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरम छोटा सा समझ में आया होगा और आगे लॉकडाउन का सिचुएशन थोड़ा सही रहेगा तो हम लोग का क्लास जैसे प्रॉपर बोर्ड पे चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस तो होता है बोर्ड ना रहने की वजह से, पर थोड़ा सा मैनेज करना होगा आप सभी को इस लॉकडाउन के सिचुएशंस में, क्योंकि आप जैसा अभी आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन चल भी रहा है और आज और कल इन 2 दिनों में ये कुछ चक्रवाती तूफान वगैरह है, इस वजह से कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है झारखंड सरकार की ओर से। तो इस वजह से ये क्लासें आपको इस 1-2 क्लास इस तरीके से ही मैनेज करनी होंगी। चलिए कल के क्लास में मिलते हैं।